बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का और आज की इस महफ़िल में बात करने का। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी महारत से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को यहाँ पैदा किया है और इसका जवाब देने की बड़ी ज़रूरत है एमक्यूएम को भी। और मेरा मशवरा है कि एक बार एमक्यूएम भी आपके कटहरे में भी आके बात करती है। ख़ातिन हज़रात, कराची में शुरू से तो एमक्यूएम नहीं थी। अगर एमक्यूएम से पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे, इतना अमन था, इतनी खुशहाली थी, तो कमबख्त एमक्यूएम कहाँ से आ गए? एमक्यूएम से पहले जो जमातें थी उनकी बड़ी जय्यत किस्म की लीडरशिप थी। एमक्यूएम की लीडरशिप को तो मोहल्ले में कोई जानता भी नहीं था। कराची में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो कराची वाले पागल हो गए थे, एमक्यूएम को लेके आ गए। एमक्यूएम खड़ी हो गई और आज एमक्यूएम के लिए बताने के लिए है कि कराची में आज जितना है और जैसा है उन्हीं अदवार में जब एमक्यूएम रही है। फिर हमने मौका दिया, 2000 में नहीं लड़ा बल्दियाती इलेक्शन, तो कर देना चाहिए था ना कराची को ऐसा कि दोबारा फिर कोई और ना आता। आज एमक्यूएम 140A पर उस वक्त बात कर रही है और हर आने वाली तरमीम में एक ही नुक्ता रख रही है जब पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम का एक काउंसलर भी नहीं। हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ना। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एमक्यूएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना यहाँ पर, तो अब काम क्यों नहीं हो रहा? ख़ातिन हज़रात, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, कराची में जो सूरत हाल है, जो कराची के हालात हैं, माशाअल्लाह इस पर कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। सबकी बड़ी मेहनतों से और बड़ी मोहब्बतों से कराची का ये हाल हुआ है। 2018 में तो हम नहीं जीते थे ना, हरवाए गए थे या हार गए थे, तो वो लोग चेंज कर देते ना कराची। हम तो नहीं थे ठेकेदार, हमारी ठेकेदारी ख़त्म कर दी गई थी। 14 एमएनए थे, हम 4 थे। हमें तो इमरान खान साहब को कहना था बैठिए बाहर, आप हारे हुए हैं, हम जीते हुए, हम कराची का मुकदमा रखेंगे, हम कराची पैकेज लेके आएंगे। हमें क्या ज़रूरत थी जरा? वो रईस अमरोवी जिन्होंने 1965 में लिखा था खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, उन्होंने 1964 में लिखा था कि लिखने वालों ने कुछ शहरों को बाइसो इज्जो जा लिखा और कराची तेरे मुकद्दर में फ़कत यौम सिया लिखा। तो एमक्यूएम तो नहीं थी जब लियाकताबाद में घर जलाए गए थे, गौहर अय्यूब साहब ने जलाए थे। एमक्यूएम तो नहीं थी। हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला है। आज कोई बड़ी चीज़ बताएं जो एमक्यूएम की लगाई हुई नहीं है शहर में। पानी के तमाम बड़े मंसूबे नहीं लग। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार 88 साल 1988 जनवरी 98 में 28 साल की उम्र में उन्होंने हलफ उठाया था पाकिस्तान का नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवा लिया था। क्यों नहीं बना? तारीख को तरतीब से देखने की ज़रूरत है जनाब। और क्या करेगी एमक्यूएम? एक मेयर और क्या कर सकता है? मंसूबे लाएगा ना। ये मेट्रो बस पंजाब ने जब सुनी नहीं थी तो 2006 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कराची के 6 रूट्स के लिए ये मेट्रो बस का मंसूबा मंजूर किया था। क्यों नहीं कराची में? सवाल सहाफ़ियों को करना यह है कि एमक्यूएम मास ट्रांजिट ले आई थी ना, मोनो ट्रेन चलनी थी, उसमें क्या हुआ? किसने पाबंदी लगा दी? वो ऑरेंज ट्रेन जिसका सॉवरेन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, उसने कराची की उस मेट्रो उस मास ट्रांजिट को क्यों नहीं दी थी? ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कराची की 6 रूट्स के लिए जो मेट्रो बस थी उसकी सॉवरेन गारंटी क्यों नहीं दी गई थी?
और एमक्यूएम के दौर में कराची कैसा था भाई? 2008 में दुनिया के 12 इमर्जिंग सिटी में था। फिर क्या हुआ? सवाल ये कीजिए ना, तारीख को तसलसल से देखिए। इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है तो लगाइए ज़रूर, कन्फ्यूजन नहीं पैदा कीजिए। एमक्यूएम ने इस कराची को चंद साल में दुनिया के 11 इमर्जिंग सिटी में बना दिया था, आज वर्ल्ड सिटी में। तो एमक्यूएम का मेयर है क्या आज? किसी ने कहा एमक्यूएम तो हर दौर में शोर मचाती है कि हमें इख्तियारात नहीं मिले। कभी फारूक सत्तार के दौर में भी एमक्यूएम ने शोर मचाया था क्या? बहुत मामूली सा इख्तियार था हालांकि। कभी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी एमक्यूएम ने कहा है कि हमें इख्तियार नहीं है। फिर हुकूमत से निकल जाना चाहिए। मैं पिछली दफ़ा मेरा माशाल्लाह सारा रिकॉर्ड कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का भी है और वजारतों से भी मैंने पिछली दफ़ा दिया था। हालांकि मैं 40, या आप सबको पता नहीं होगा, देखने की सबकी निगाहें, 40 अरब से कराची में आईटी पार्क लगा है, आपको पता है? कभी जिक्र किया आप लोगों ने? कभी किसी और ने लगाया है? हमने तो खुद शोर नहीं मचाया। उस दिन हमारे बैनर्स लगे थे, आधे घंटे में उतार लिए गए थे। आपको नहीं पता? जब मैंने इस्तीफ़ा दिया है आईटी की वजारत से, क्या हुआ है? एमक्यूएम के 11 लोगों के करीबी रिश्तेदार उठा लिए गए इस्तीफा देने पे। जनाब, आपके घर बचे में हैं बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि हम पे गुजर रही है। मैंने अपनी आधी जवानी एग्जाइल में गुजारी है और मैं किसी के कहने पे भी उतना सच नहीं बोलूँगा जितनी जमहूरियत आज़ाद नहीं है। मैं एहतियात कर रहा हूँ आज के दौर में, उतना ही सच बोलता हूँ जितनी जमहूरियत आज़ाद है। आपके शेर के जवाब में बड़े ज़बरदस्त शेर है मेरे पास जो सुनाए हैं, उस पर भी केस बन जाएगा। मैंने एक बार कह दिया हम लड़ना नहीं चाहते, शोर मच गया। 2 जुमले बोले थे कि हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। बड़े इतराज़ आते हैं। तो आज कराची में जितना भी है और जैसा भी है उसी अदवार का है। भैया वो इस दिसंबर में K4 मुकम्मल हो जाएगा। किससे सुनना है हमने ये बात? वज़ीर आज़म से सुननी है। 10 अरब रखे गए, उन्होंने कहा सारे पैसे देंगे। 26 के दिसंबर में ऐसे ही है कि ये बनेगा। किससे लड़े? अमेरिका के सदर से पूछे, किससे पूछे, किससे बात करनी है? या तो एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा चूज ये करता है अदालतों से बाहर आए, सड़कों पर खड़े हो जाए। आप नहीं आएंगे, आप कह तो रहे आप नहीं आएंगे। जेलों से हम लोग रहे हैं जेलों में, कोई और नहीं रहा है। कुछ करें, कुछ आवाज़, हम आवाज़ी तो उठाते थे जिसमें आपने हमें मुल्क दुश्मन, गद्दार, दहशतगर्द करार दिया। फिर इमरान खान साहब को लिया है ना कराची, करवा लेते ना उनसे। किसी ने कहा कि एमक्यूएम को बात करनी चाहिए थी, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन की नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंस, ये सारी बातें की है ना, सुनाई क्यों नहीं देती? हमसे पहले कोई गया है सेंसस के ऊपर अदालतों में? कराची की कोई जमात इस्लामी हमसे पहले थी ना, जमात इस्लामी। तो करा लेते कराची अफगानी साहब से इस तरह के फारूक सत्तार को आने का मौका ही ना मिलता। करा लेते आप नेमतुल्ला एडवोकेट से इतना काम। एमक्यूएम से प्रॉब्लम था ना कि मुस्तफ़ा कमाल के लिए कोई जगह नहीं बनती। पीटीआई भी नहीं कर सकी ना, 14 सीटें थी उनकी। सवाल उनसे करने का है जनाब, हमसे ज़रूर करें हम तो। और अवाम में सबसे ज़्यादा हम रहते हैं यार। अवाम किस तरह सोच रही है, क्या सोच रही है, हमें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी गली मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ से इलेक्शन जीता हूँ। एमक्यूएम फरिश्तों की जमात तो नहीं है, ना किसी फैक्ट्री में बनी है। तो एमक्यूएम को तब तक रिप्लेसमेंट में हो जाना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्दिया की फैक्ट्री के आतिशज़दगी से लेकर और हकीम सईद से लेकर अमजद साबरी से लेकर तमाम 1 लाख मुकदमे में से एक भी आप प्रूव नहीं कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह के टॉर्चर सेल से लेकर इज्तिमाई कब्रों से लेकर और असले की बरामदगी तक जिन लोगों ने निकाला था
इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने टीवी पर आकर वापस लिया है। ये शायद आप लोगों को ना पता। इमरान खान साहब के दौर में तय हो गया था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और नेशनल फाइनेंस कमीशन एक ही वक्त में एक ही फार्मूले के तहत एक ही छत के नीचे होंगे। अब मैं बताऊं कराची में मास ट्रांजिट क्यों नहीं है? क्योंकि बीबी आ गई थी, तैयारे का हादसा हो गया तो बीबी आ गई। अब मैं आपको बताऊं क्यों कराची में ये मेट्रो बस नहीं है। इसलिए कि जरदारी साहब आ गए। कराची किस वक्त क्या हालात थे भाई, मेयर यही करेगा ना या खुदकशी कर लेगा? सॉवरेन गारंटी तो नहीं दे सकता। MQM की हुकूमत सिर्फ रही है थर्ड टियर की गवर्नमेंट की, उसमें हमारा जैसा कोई मुकाबला नहीं है। वज़ीर आला 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आला सिंध में आया है तो उस वक्त 70% नुमाइंदे हमारे थे। हमसे कहा महाजर नहीं बन सकता वज़ीर आला, हम तो इससे आगे भी जा सकते थे। कराची के हालात, कराची के फिर कहते हैं आप कभी कंफ्यूज कर रहे हैं MQM वाले, कभी कहते हैं सूबा बनना चाहिए, कभी कहते हैं वफाक के हवाले होना चाहिए, कभी कहते हैं लोकल गवर्नमेंट लाओ। भाई तीनों से मुतालबे हमारे तो, ये एक दूसरे से टकराव नहीं इन मुतालबों का। इनमें से कौन सा मुतालबा है जो आइन का हिस्सा नहीं है और नहीं करना चाहिए? MQM का ये कराची का परमानेंट हल क्या है? सिंध का शहरी इलाकों का सूबा बनना चाहिए। मिल आइए हमारे साथ, चलाते हैं इसके लिए एक मुहिम पूरी। बिजनेस कम्युनिटी जाके उनको ना बोले इदारों को कि भाई इनको ले आएंगे तो फिर कराची में दहशतगर्दी दोबारा आ जाएगी। कौन सी दहशतगर्दी थी मेरे भाई, बताएंगे आप? कराची से पहले कौन सा अमन था और उस अमन की आप क्या कीमत अदा कर रहे थे? कभी आपने सोची? कौमों की बेबसी उनकी बेहिसी में तब्दील हो जाती है और ये बेहिसी बेगैरती में तब्दील हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस बेहिसी और बेगैरती के दरमियान हम आके खड़े हो गए। 24 साल 22 साल के लड़के। MQM किन लोगों ने बनाई है? MQM बनी है कोटा सिस्टम की वजह से। ये वाहिद था ना, ये वाहिद सूबा था जहाँ पर लिसानी बुनियाद पर लगी थी। तो कहाँ थे हमारे अजदाद उस वक्त? कहाँ थे जमात इस्लामी के नुमाइंदे उस वक्त? उन्होंने कोई शोर मचाया था? कोई सड़क पे आया था? या कश्मीर की परेशानी थी उनको? एरिट्रिया और फ़लस्तीन की परेशानी थी उनको? कोई गया कराची में सेंसस सबसे पहले कब खराब हुआ है, कब गलत हुआ है? भुट्टो साहब के दौर में 53 लाख के कराची को 35 लाख का किया गया। और जिस सेंसस कमिश्नर की दौर में हुआ था जो साहब, उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं किया गया। कोटा सिस्टम, MQM का कोटा सिस्टम के बारे में क्या राय है? आज रात को लेके आइए कोटा सिस्टम को ख़त्म करके, आज रात को मेरिट लाइए। शर्त एक ही है MQM की कि मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे, क्यों? तो नंबर्स हैं कागज़ों पे लिखे हुए। आज सिंध का जो मार्कशीट है वो कागज़ों पे लिख, कराची का रिजल्ट 28%, लाड़काना का 90%। वो 90% जब प्रोफेशनल कॉलेजेस में आकर टेस्ट देते हैं सब के सब फेल हो जाते हैं। हमारे मुतालबे तब्दील नहीं हुए, हमसे ज़्यादा कोई फोकस नहीं है, इसीलिए लिसानी जमात कहलाई जाती है। और ये बताएंगे आप सारे दानिश्वर पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो लिसानी ना हो अपने असर में? मुश्किल पड़ती तो जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगता है, और पीपुल्स पार्टी लिसानी जमात नहीं, ANP लिसानी जमात नहीं है जिसमें एक भी कोई और नहीं है। ठीक तो भाई फरिश्तों की जमात नहीं, रिप्लेस करें इसको। ये इतने इल्ज़ामात के साथ बार बार कैसे आ जाती है? अभी जिस तरह आई हो, पहले जिस तरह आई हो। 18 में MQM को हरा के रिलीफ मिल गया आपको, और बहुत से लोगों ने यहाँ जो बैठे दिए भी होंगे वोट, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बीमारी के तक हम लोग क्लास कॉन्शियस लोग। आज हमारा उनका बड़ा मसला क्या है? जिनसे आपका मुकाबला है, जिन्होंने आज 22,000 अरब मिले हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल, नेशनल फाइनेंस कमीशन से यानी कि वाइट मनी कहाँ लगी है? चलो कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी? ये सवाल कीजिए। फिर एमकेएम से भी पूछा उसको जो फंड मिला है वो कहाँ लगा है, तो एमकेएम भी बता देगी आपको। वफाक के लिए कुछ भाई, अब कराची के लिए कुछ नहीं मिला तो वफाक ने पंजाब के लिए क्या दिया है? ओ लाहौर के लिए, पंजाब को दिया ना तो लाहौर में लगेगा। वजीर आला को देने का मकसद क्या? वो लाड़काना के लिए दिया गया हमको, ये कराची के लिए भी दिया गया है। वफाक देने का इख्तियार नहीं रखती, फिर भी हमने लिया है ना। 25 अरब तो लिए है ना इस दफ़ा, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक लड़ती रही है कि इनको दे नहीं सकते आप लीगली। 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते। हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और एमकेएम हर बार हुकूमत में नहीं रहती, हुकूमत में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुक्मरान तबके से नहीं, ना हुक्मरान तबके वाला कोई हमारे सफ़ों में होगा। 2 तस्वीरें क्यों नज़र आ रही हैं? जबर की वजह से नज़र आ रही है। आप खड़े होंगे उस जबर के साथ हमारे। आपने 7 सीटें कर दी थी ना हमारी, ना हुकूमत आ रही थी ना जा रही थी, निकाल दिया, हुकूमत से बाहर आ गए थे ना मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ है? इन्हीं हुकूमतों में रहने की वजह से। एमकेएम से पहले किसी ने सेंसस को इस तरह ठीक कराया कि 75 लाख अफराद सेंसस ख़त्म होने के बाद करवाएं। कभी सुना है आपने 5 साल में सेंसस होता हो? सेंसस 10 साल में होता था। किसने कराया है? इसी 7 लोगों ने कराया था जनाब, जिनको आपने हरा दिया था। कराची में सिर्फ 4 सीटें थी एमकेएम की, जब कराची में 70 लाख अफराद को इस सेंसस के ख़त्म होने के बाद 70 लाख महाजरों को, इसलिए बोल रहा हूँ कोई और ड्रॉप नहीं हुआ था। कराची की 37,000 हाई राइस काउंट ही नहीं हुई थी। जमात इस्लामी ने काउंट करवा के दी, पीपल्स पार्टी ने कराई, पीटीआई ने कराई है। एक बार कराची से नुमाइंदा थे यहाँ पे, वो हमारी मखलूत हुकूमत का हिस्सा थे। वो कराची को फंड देने के लिए के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाते थे। आप कह रहे थे सब कराची के स्टेक होल्डर है, जो भी कराची में रहता है। नहीं जी, एक जिस लिसानी इकाई की बात कर रहे हैं वही प्रॉब्लम में है। ना दूसरा लिसानी इकाई वाले को ना उसके बिल्डर को मसला है, ना उसके ट्रांसपोर्टर को मसला है, ना उसके ताजिर को मसला है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ना तो एमकेएम के लोग वो हैं जो सियासी खानवादे से हों, ना किसी का प्रोफेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम बनी थी कोटा सिस्टम के बैकग्राउंड में, लेकिन बनाया किन लोगों ने था? एमकेएम, जो उस कोटा सिस्टम को शिकस्त देके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और फार्मेसी में पहुंच गए थे। जिनका मसला नहीं रह गया था, उन्होंने एमकेएम की बुनियाद रखी। मेरा ख्याल है एमकेएम को मुकदमा लड़ने की ना गुंजाइश है। सूरज भी नाराज़ होकर जा चुका है, असर भी निकल गई, हमारी मगरिब भी निकल सकती है। बैठ के बात करते हैं। और ये बात सच है कि तासुब सच नहीं होता। हो सकता है ये बात सच हो कि तासुब सच नहीं होता, लेकिन सच भी तासुब नहीं होता, और ये हमें बोलने दें। इसको तासुब करार ना दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।